अमेठी सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे हॉट सीटों में से एक। अमेठी जहां से संजय गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की और पहला ही चुनाव हार भी गए। अमेठी जो 5 दशक तक गांधी परिवार के सदस्यों का लॉन्चिंग पैड रही, लेकिन 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी ने ऐसी एंट्री मारी कि देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। बड़े मियां किधर चले की टीम हजारों किलोमीटर सफर तय करने के बाद अब पहुंच चुकी है अमेठी। क्या बीजेपी 2019 की तरह इस सीट को बचा पाएगी या फिर कांग्रेस अपनी सीट वापस लेगी? चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले अमेठी से। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 25 सालों में अमेठी सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा, जबकि कांग्रेस ने यहां से किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। अमेठी में बीजेपी की ओर से तेज तर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। यहां मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। ऐन वक्त पर राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी। बड़े मियां कांग्रेस के इस निर्णय पर क्या सोचते हैं, ये हमने उन्हीं से पूछा। बड़े मियां किधर चले की टीम अब अमेठी में पहुंच चुकी है। वो अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली और अमेठी का लंबे समय तक कब्जा एक तरह से कांग्रेस का रहा है, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे थे भी और हैं भी। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने 2019 में कड़ी टक्कर देते हुए राहुल गांधी को पछाड़ दिया, लेकिन 2024 में क्या होने जा रहा है? रास्ता मऊ के इलाके में इस समय मौजूद हैं और यहां पर बड़े मियां क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहां पर हम रास्ते में थे, यहां पर लोग चाय भी पी रहे थे, समोसे भी खा रहे थे, तो हमने सोचा इनसे भी बातचीत की जाए कि आखिर अमेठी की जनता क्या सोच रही है। सबसे पहले आपसे सवाल लेंगे, कहां पर हम मौजूद हैं इस समय? रास्ता मऊ है। अमेठी की लोकसभा में। अमेठी के लोकसभा रास्ता मऊ है। अच्छा जी। तो इस बार क्या माहौल है? आप राहुल गांधी देखिए, अमेठी से कह रहे हैं राहुल गांधी चले गए, अब रायबरेली में वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर केएल शर्मा है कांग्रेस से और उनके सामने बीजेपी की स्मृति ईरानी खड़ी हैं। क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, वो भाग के थोड़ी गए हैं। उनका एक मिशन था, वो यहाँ से नहीं लड़े, रायबरेली से लड़े। क्या खैरियत है? हाँ सब क्या नाम रहा आपका? मामला यहाँ पर सही है कि हम लोग सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। राहुल के प्रतिनिधित्व कोई हो, राहुल का ही एक रिश्ता है। वो अगर एक पुतला भी खड़ा कर दे यहाँ से तो हम लोग बाहर नहीं। राहुल अगर पुतला भी खड़ा कर दे जीत जी हाँ। ये बताइए कि चचा कह रहे हैं कि भैया पुतला भी खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। स्मृति ईरानी ने तो कह रही है कि बहुत काम किया है यहाँ पर आकर के 5 साल। चाचा सही बोल रहे हैं, पुतला भी खड़ा कर दे जीत जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले काम करा है यहाँ। तो काम दिखता है, जब से स्मृति ईरानी आई है जब से कोई विकास नहीं है यहाँ। ये बताइए कि आप वोट डालने तो जाएंगे ना? अमेठी में हम मौजूद है ना? अमेठी में कौन है इस बार दमदार? बस राहुल गांधी। राहुल गांधी तो लड़ ही नहीं रहे। केएल शर्मा मट्टी का टुकड़ा खड़ा कर वही जीतेगा, जो जिसको भेजेंगे वही जीतेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला, ये बताइए आप। हैं 5 किलो राशन, 2000 रुपए किसानों को, घर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ नहीं मिला। सिलेंडर गिने चुने वही में पा रहे हैं, बस किसी को नहीं मिल रहा है। हम चुने पा रहे तो वही परेशानी है। तो क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो स्थितियां देखिए अलग अलग होती हैं, हर जगह की स्थितियां अलग हैं। यहाँ पर से स्मृति ईरानी और केएल शर्मा जो है, जो कि कांग्रेस के काफी करीबी रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भैया इस बार कड़ा मुकाबला होने को हो सकता है। पिछली बार स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर सेंध लगाने का काम जो है बीजेपी ने किया और जीत भी हासिल की। क्या तीसरी बार जब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुना है, खासतौर पे यहां से उम्मीदवार के तौर पर, क्या वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगी या फिर केएल शर्मा यहां पर फिर से कांग्रेस की साख बचा पाएंगे? यह भी देखना दिलचस्प होगा। बड़े मियां किधर चले सिर्फ यहीं पे रुकेंगे नहीं, कहीं और भी जाएंगे, और जगहों पर भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर बड़े मियां किधर जा रहे हैं। एक वक्त था जब अमेठी को देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में गिना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गांधी परिवार से संसदीय सीट का रिश्ता होना। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से इस बार स्मृति ईरानी को वॉर मिल गया है। कांग्रेस की परंपरागत सीट गांधी परिवार के बिना निकल पाएगी, इसको लेकर चाय की टपरी पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली।
अमेठी एक लोकसभा सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है गौरीगंज। गौरीगंज वो इलाका जिसे कहा जाता है अमेठी का ये मुख्यालय है। यहां से तमाम प्रबंध जो हैं अमेठी के लिए तय किए जाते हैं। लेकिन चाय पर चर्चा के लिए एक दुकान पर हम आ चुके हैं जो कि किट्टू की चाय की दुकान है। किट्टू चाय वाले भाई, ये बताइए क्या माहौल है गौरीगंज में इस समय? सर जिस तरह अमेठी में क्या माहौल? जिस तरह हमारे किट्टू की चाय उबल रही है उसी तरह गौरीगंज की राजनीति उबल रही है सर। अच्छा, ये बात, जिस तरह से चाय उबल रही है उस तरह से राजनीति भी उबल रही है। भैया एक बात बताइए, यहाँ पर तो राहुल गांधी आते थे, राहुल गांधी लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि जोर जो है केएल शर्मा और टकराव जो है स्मृति ईरानी के बीच, कौन दमदार है? दोनों पक्ष दमदार है सर, दोनों पक्ष दमदार है, कोई किसी से कमजोर नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि यादव फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर भी बहुत काम करता है, एमवाई फैक्टर काम करता है। और इस बार तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो क्या यहाँ के खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ रहे हैं और आप गौरीगंज अमेठी क्षेत्र में कहीं भी चले जाएंगे कभी भी हिंदू मुस्लिम वाद हुआ ही नहीं है। ये बताइए क्या माहौल है अमेठी में इस समय? यहाँ स्मृति ईरानी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रही हैं। अच्छा, 4 लाख वोटों से क्या केएल शर्मा कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन स्मृति ईरानी जीत रही हैं चुनाव कुल मिलाकर। मुद्दे क्या है? मैं ये नहीं, जीता हारा कोई भी हमें से मतलब नहीं है, लेकिन अमेठी का विकास हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में, 20 साल में, 50 साल में, जब तक रही अमेठी? हालांकि 2010 से शुरुआत हुई। जो काम 70 सालों में नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, उसको 5-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और जनता को विकास दिख रहा है चारों तरफ। अमेठी में 3 विकास कौन कौन से ऐसे हुए जो आपको बहुत पसंद आए? अच्छा, एक तो अमेठी का बाईपास काफ़ी दिनों से नहीं बना था, वो बन गया है। गौरीगंज का रेलवे स्टेशन आप देख ही रहे हैं, सैनिक स्कूल भी बन गया है। राहुल गांधी चले गए, कहाँ चले गए? रायबरेली चले गए। हाँ, तो अब कौन, केएल शर्मा या स्मृति ईरानी? दोनों चल रहे हैं बहुत तेजी में। केएल शर्मा और स्मृति ईरानी दोनों बहुत तेजी में चल रहे हैं। जीत कौन रहा है? अब तो 4 को पता चले कौन जीत रहा है। खैर, यहाँ पे देखिए भैया, ये तंदूर की चाय की दुकान है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चाय भी पीते हैं और चाय पर चर्चा भी करते हैं। और चाय पर चर्चा के दौरान जो है राजनीति की भी बातचीत होती है। किसको देना है वोट, किसको नहीं देना है, वो भी एक अलग विषय है। देखिए, अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी का चुनाव हमेशा मुद्दों का हुआ है, चाहे पहले और चाहे अब। तो मुद्दों की अगर बात करें तो अमेठी के लोग केवल काम देखना चाहते थे, केवल काम देखना चाहते थे, काम से ही उनके रिश्ते बनते थे। लेकिन जिनके काम नहीं दिखे उनसे रिश्ते टूटते गए और उस टूट का हिस्सा 2019 में भी आपने देखा, शुरुआत हो गई कि नेहरू गांधी परिवार को अगर 77 के बाद बात करें तो नेहरू गांधी खानदान 2019 में पराजय का सामना करना पड़ा। उसको काम नहीं दिखा। विकास की अगर बात करते हैं तो 2 नेशनल हाईवे अमेठी से निकले, 2 पास हैं, वो भी जल्दी होंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का नींव पड़ चुकी है, निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। वैसे अमेठी की राह 2024 में कांग्रेस के लिए आसान नहीं। अमेठी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा तिलोई, सैलूर, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी में कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 3 और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी थी। अमेठी को कांग्रेस अपना परिवार कहती है, इसलिए कांग्रेस की परंपरागत रही इस सीट से लोगों का रिश्ता भी भावनात्मक है। उत्तर प्रदेश की अमेठी एक हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पर लगातार कांग्रेस जीतती आई, लेकिन कांग्रेस के इस गढ़ में 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने सेंध लगाई, उससे यहां का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दिया। इस बार भी स्मृति ईरानी खड़ी हैं और उनके सामने केएल शर्मा जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस से। अभी तक गांधी परिवार का यहाँ पर दबदबा था, लेकिन गांधी परिवार एक तरह से यहाँ से हटता हुआ दिखाई दिया। केएल शर्मा यहाँ अमेठी से खड़े हुए हैं, लेकिन हम कहाँ मौजूद हैं? बड़े मियां की टीम इस समय अमेठी में मौजूद है और अमेठी में वो एक ऐतिहासिक स्थल जिसे जायस
कहा जाता है जायज इंटर कॉलेज। जायज इंटर कॉलेज आप देखिए, ये जायज इंटर कॉलेज है और सूफी संत मलिक मोहम्मद जायज की ये जन्म स्थली है, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। 2024 के इलेक्शन में आखिर माहौल क्या चल रहा है, मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जायज के यहाँ पर मौजूद हैं, जो अमेठी से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। अलीम भाई, ये बताइए कि हम कहाँ किस जगह पे खड़े हैं और ये क्या जगह है, क्यों फेमस है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचनाएं पूरे विश्व में जानी जाती हैं। पद्मावत, अखरावत, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, ये इनकी कविताएं थी, जिनकी वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। 2024 का इलेक्शन करीब है और 2024 के इलेक्शन में वोट तो आप डालने जाएंगे ना? जी। नाम क्या रहा सर? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, ये बताइए कि क्या 2024 के इलेक्शन में हवा चल रही है? क्योंकि अभी तक यहाँ पर गांधी परिवार खड़ा रहता था, लेकिन इस बार जो है केएल शर्मा जी हैं और उसके सामने स्मृति ईरानी है। किसका जोर दिख रहा है इस वक्त? तो केएल शर्मा का जोर चल रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी का तो कोई अब अता पता रह नहीं गया है। क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको ऐसी पटकनी दी है केएल शर्मा के रूप में, कुछ जिंदगी भर याद रखेंगी। अच्छा भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार जायज की जनता क्या चाह रही है? क्या चाहती है कि इस बार मोदी सरकार जो काम कर रही थी वो बेहतर काम कर रही है, या फिर बदलाव आप लोग चाह रहे हैं? किस तरह का चेहरा पसंद है आपको? बदलाव चाह रहा काम पसंद है या चेहरा पसंद है? काम नहीं, काम तो उनका कुछ है ही नहीं, काम माने नील है, बदलाव चाह रही है। कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट अब बीजेपी के कब्जे में है और अगर 2019 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी की स्मृति ईरानी ने 4,68,514 वोट पाकर कांग्रेस की गाड़ी पटरी से उतार दी थी और विजय श्री हासिल की थी। राहुल गांधी को यहाँ 4,13,394 वोट मिले थे और अमेठी की सीट उनके हाथ से निकल गई। किशोरी लाल शर्मा मूलतः खत्री ब्राह्मण है, लुधियाना की उनकी पैदाइश है, राजीव गांधी के करीबी थे, उन्हीं के साथ पहली बार अमेठी आए और तब से यहीं के होकर रह गए। जातीय समीकरण में भी किशोरी लाल फिट बैठते हैं। अमेठी में दलित 26%, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% का दबदबा रखते हैं। यहाँ सबसे अधिक आबादी 34% ओबीसी वर्ग की है। अनुमान के मुताबिक अमेठी में करीब 18% ब्राह्मण और करीब 12% राजपूत मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से केएल शर्मा को फायदा हो सकता है। गांधी परिवार को लगता है कि ये लोग किशोरी लाल शर्मा का साथ जरूर देंगे। पिछले 5 सालों में अमेठी की तस्वीर बदली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ लोगों में पैठ बनाने में कामयाब रही। स्मृति लगातार यहाँ से संपर्क बनाकर रखती हैं। लेकिन राहुल गांधी हारने के बाद अमेठी एकाध बार ही आए हैं। अब वो सीट छोड़ चुके हैं, जिससे बीजेपी इस लड़ाई में आगे निकल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।